बहुउद्देशीय स्वर्णरेखा परियोजना के तहत बनाए गए चांडिल डैम का जलाशय 22,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जहां जिला मत्स्य विभाग द्वारा क्रेज कल्चर तकनीक के माध्यम से विस्थापितों को मत्स्य पालन में प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी सहकारी समिति द्वारा नौका विहार का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू रविवार को चांडिल डैम पहुंचे। जिला प्रशासन ने उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मंत्री ने नौका विहार का आनंद लिया और पर्यटन स्थल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि चांडिल एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है। यहाँ के पर्यटकों के लिए और बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 2 बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, एक डैम के नीचे रिजॉर्ट का निर्माण और दूसरा डैम के अंदर एक आइलैंड पर इको कॉटेज बनाया जाएगा। मंत्री ने जिला उपायुक्त को निर्देश दिया कि यदि नौका विहार के संचालन को लेकर कोई आधिकारिक व्यवस्था नहीं है तो जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए। चांडिल डैम में नौका विहार का संचालन चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी सहकारी समिति द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यह अवैध रूप से संचालित होने की आरोप झेल रहे हैं। नौका विहार के संचालन के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं है। सुरक्षा उपायों की भारी कमी है, जिससे किसी भी बड़े हादसे का खतरा मंडरा रहा है। स्वर्णरेखा परियोजना का बकाया 1.56 करोड़ रुपए नहीं चुकाने के कारण समिति पर कानूनी कार्रवाई चल रही है तथा मछली पकड़ने के लिए दी गई नावों का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। इससे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पर्यटन विभाग और मत्स्य विभाग के अधिकारी नौका विहार की अवैध गतिविधियों को अनदेखा कर रहे हैं। पर्यटन विभाग ने लगभग 60 से 70 लाख रुपए की इंजन बोट और मत्स्य विभाग ने 40 से 50 लाख रुपए की नावें उपलब्ध कराई हैं, जिन्हें पर्यटकों को नौका विहार कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि नौका विहार को नियमित किया जाए और सुरक्षा उपायों को कड़ाई से लागू किया जाए। इस अवसर पर उपस्थित मुख्य अधिकारी और नेताओं में पर्यटन सचिव एवं निदेशक जिला खेल एवं पर्यटन पदाधिकारी जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और अन्य कई लोग उपस्थित थे। चांडिल हमारा बड़ा लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस है। निश्चित रूप से यहाँ पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए, यहाँ नई चीज़ों को सोचने के लिए हमारी माननीय विधायक सविता महतो जी से इस बारे में मार्गदर्शन के लिए कि यहाँ चांडिल की खूबसूरती या यहाँ के पर्यटकों के लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है, ये हम लोग समझने के लिए आए। यहाँ 2 प्रोजेक्ट अभी हम लोगों की निगाह में है। एक तो जो हमारा प्रोजेक्ट डैम के नीचे में बनने जा रहा है रिजॉर्ट, और दूसरा जो हम लोग आज उस आइलैंड पर गए थे वहाँ पर एक इको कॉटेज बनाने का विचार है और साथ में ये तमाम इस इलाके के ब्यूटिफिकेशन का विचार है। स्थानीय लोगों से, जो यहाँ की समिति के अध्यक्ष लोग हैं, स्थानीय लोगों से बात करके भी हम लोगों ने मोटे तौर पर कुछ चीज़ों को फिक्स किया और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये चीज़ें हम लोग धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। सर एक चीज़, 2 प्रश्न आपने कर दिए। चांडिल डैम पर्यटक स्थल के तौर पर घोषित है, एक कैटेगरी में है और हमारे एक कैटेगरी के 14 लोकेशंस में से एक है। और जहाँ तक मछली या बाकी चीज़ों के बंदोबस्ती का सवाल है तो फिशरी डिपार्टमेंट या उस विभाग से संबंधित लोग बता पाएंगे। सर जो अपने निरीक्षण के कब तक पूरा कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी इसको डिलीवर कर सकें। और नौका विहार के बंदोबस्ती सर कब तक होगा? नौका विहार की बंदोबस्ती तो निश्चित रूप से मुझको जानकारी नहीं, मुझको पूछना पड़ेगा। डी साहब, क्या नौका विहार की बंदोबस्ती नहीं हुई है यहाँ? नौका विहार अभी कमेटी के लोग ही कर रहे हैं। वो स्थानीय प्रशासन के लोग इसको सर स्वदेश दर्शन 1 में सर हमारे टेंशन में थे तो नेत्रहाट और दलमा वाला कंपोनेंट हमने कंप्लीट करा, लेकिन चांडिल और नेत्रसूत हमें ड्रॉप करना पड़ा लैंड वगैरह के। तो हम इस बार चाह रहे हैं सर स्वदेश 2 में दोबारा लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेक्टेंट था, लेकिन हमने बोला कि इस बार जमीन क्लियर हो गई है, हमें मिल भी गई है, तो इस वजह से सर ये वाला प्रोजेक्ट सैंक्शन हो। तो इस बार कोशिश है कि कम से कम अब ये वाला प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट कर लें। जो पिछली बार सफर हुआ, कुछ पैसा देना पड़ा वापस, तो वो ना हो इस बार से। 5 साल उनको चलाना है एंड दे हैव टू रिटर्न सम मनी टू डीएमसी एज अ सर की जो लैंड मोस्टली है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट,
कैसे ये इंश्योर कर सकें कि उनसे हम ले सकें। यहाँ पर और भी लोगों के स्टेक, जैसे एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है फ्लोटिंग सूरत पावर प्लांट, उसमें उसको लैंड भी चाहिए और डैम का भी एक्सेस चाहिए। वो जो प्लान है जैसे कि 30 से 32 एकड़ पर इन लोगों ने अब करेंगे 60 एकड़ तक लैंड चाहिए। उसके बाद उस ऑब्स्टकल है इस लोकेशन को इधर की तरफ